देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। देव तुम्हारे धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। मैं ही हूँ गरीबूनी ऐसी, मैं ही हूँ गरीबूनी ऐसी, जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। देव तुम्हारे पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें वो शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले ये निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से
हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आकर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो आप अभ्यास से, अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे। मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम, ओम, ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह, अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। जीवन का आधारा मेरे जीने का सहारा। जीवन का आधारा
मेरे जीने का सहारा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। हाँ, जीवन का आधारा मेरे जीने का सहारा। जीवन का आधारा मेरे जीने का सहारा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। हे करुणा करने वाले मेरी लाज रखने वाले। हे करुणा करने वाले मेरी लाज रखने वाले। हे करुणा करने वाले मेरी लाज रखने वाले। हाँ, मेरी लाज रखने वाले। तेरे दर से ही मिलता हर दीन को सहारा। तेरे दर से ही मिलता हर दीन को सहारा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। तेरी आस्था पे सदके तेरी हर गली पे कुर्बान। तेरी आस्था पे सदके तेरी हर गली पे कुर्बान। तेरी आस्था पे सदके तेरी हर गली पे कुर्बान। तेरी हर गली पे कुर्बान। तेरा दर है दर हकीकत मेरी जिस्त का सहारा। तेरा दर है दर हकीकत
मेरी जिस्त का सहारा, तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा, तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा। मुझे बेकरार रख कर मेरे दिल में बसने वाले, मुझे बेकरार रख कर मेरे दिल में बसने वाले, मुझे बेकरार रख कर मेरे दिल में बसने वाले, हाँ मेरे दिल में बसने वाले, जो यही है तेरी मर्जी, मुझे हिज़्र भी गवारा, जो यही है तेरी मर्जी, मुझे हिज़्र भी गवारा, तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा, हाँ जीवन का आधारा, जीने का सहारा, जीवन का आधारा, जीने का सहारा, तेरे दर की भीख से है मेरा आज तक गुजारा, मेरा आज तक गुजारा। ओ
बताया कि मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि कम से कम उस प्रभु की अभ्यास सुबह शाम संध्या बंदना आवश्यक है। चाहे आप गृहस्थी है या सन्यासी है, हर व्यक्ति का, प्राणी मात्र का कम से कम ये फर्ज है, आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायकाल पूजन अवश्य करें। पूजन, ध्यान और तो करना ही है। इसके अलावा जो 23 घंटे आपके पास है दुनिया के काम के, उसमें से एक भी सेकंड आपका नहीं लिया गया। और 8 घंटे आपके अपने बन गए। इसके बाद इस सेवक ने 2 अभ्यास के ऊपर जोर दिया। हर मनुष्य भोजन करता है, भोजन करने में आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात्रि में लगाता है। ये समय हर एक के पास खाली है, कोई दूसरा काम नहीं किया जाता है। और अगर देखा जाए तो संसार की अधिकतर जो कश्मकश है वो इस पेट के लिए, भोजन के लिए है। शायद अगर इंसान के पेट न होता तो दुनिया की शक्ल कुछ और होती। जब भोजन आपके सामने आए, प्रभु के अर्पण कीजिए, हर ग्रास उसकी याद में खाइए, हर चीज उसकी याद में पीजिए। इसके जो फायदे हैं वो कल इस सेवक ने बतलाए थे। क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे होंगे, आपको ईश्वर की याद का आनंद आ रहा होगा। आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात्रि आपका पूजन का बन गया। ध्यान को ही हम पूजन कहते हैं, उसकी याद को हम पूजन कहते हैं, प्रभु की। और हर मनुष्य सोता है, कितनी बिजी लाइफ के न हो, हर व्यक्ति सोता है। और सोने में ऑन एवरेज हम लगा सकते हैं कि 6 घंटे शायद हम लगाते हैं सोने में। कोई 4 सोता है, कोई 8 सोता है। एवरेज लिया जाए तो 6 घंटे का एवरेज आ जाएगी। 6 घंटे हर व्यक्ति सोने में लगाता है। ये समय ऐसा है कि जो खाली है, इसका भी सच्चा उपयोग किया जा सकता है। संतों ने इसका बहुत सुंदर उपयोग बतलाया। सोने से पहले दुनिया की जब सब काम समाप्त हो जाए, आप है और आपका बिछौना है, अपने बिछौने पर बैठिए। कहीं अलग आसन लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने बिछौने पर ही बैठिए और बैठ के 2 काम कीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। कितने ऐसे काम आज आपसे बने कि जिनसे दूसरे प्राणियों की आत्मा को शांति और सुख पहुंचा। अगर कोई ऐसा काम बना है, भगवान कह सकते प्रभु आपने अवसर दिया जो ऐसा शुभ कार्य बन पाया, वरना इस सेवक में कहाँ सामर्थ्य है किससे कुछ बन पाए। भगवान कहता, फिर विचार कीजिए कि आप में कोई कमी तो नहीं। किसी बाहर से पूछने की आवश्यकता नहीं। किसी आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु। अपने आप को आप पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो। अपनी आत्मा से पूछिए, अगर कुछ कमी नजर आती है, नहीं आती तो बड़ी अच्छी बात। अगर कमी नजर आती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, दगाबाजी है, कोई ऐसी बात है नहीं।
और आपकी आत्मा कहती है, किसी और से पूछने वाली आवश्यकता। अगर आपकी आत्मा कहती है कुछ कमी है, उस पर पश्चाताप करना बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी। और पश्चाताप करने का सबसे सुंदर तरीका ये है, उन बातों में जो आप में कमी नजर आती है, सबसे छोटी बात पकड़िए, बड़ी बड़ी। अगर बड़ी बड़ी पकड़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कोई छोटी बात जो यूं ही हो जाती। बहुत से लोग हैं हंसी मजाक में झूठ बोल जाते हैं, हाँ हो जाती है, लेकिन झूठ तो झूठ है ही, फायदा कुछ नहीं, खामा नुकसान में जाते हैं। तो ऐसी प्रतिष्ठा, बड़ी छोटी सी मिसाल आपके सामने दी, बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़िए। पहले परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि कल से ये छोटा छोटा काम नहीं, शक्ति मांगिए प्रभु से, वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटी बात को छोड़ दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े दुश्मन जो आपको नजर आते हैं, जिनके विचार, जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि शायद उन पर काबू न हो सके, वो भी धीरे धीरे काबू में होते नजर आए। शर्त ये है कि जिस बात का वायदा आप परमात्मा से करें उसको पूरा पूरा। अगर इसके विपरीत करेंगे, वायदा करके पूरा नहीं करेंगे, तो आपकी विल पावर घट जाएगी और फिर कभी आपके हृदय में ऐसी शक्ति भी पैदा नहीं हो पाएगी कि आप कोई वादा कर सकते। इसलिए घटान में नहीं जाना। अगर वायदा पूरा नहीं कर सकते तो कोई वायदा मत करिए, कैसे नुकसान। लेकिन जब वायदा करते हैं तो उसे जरूर पूरा, ईश्वर से वायदा किया जाता है उसे जरूर पूरा। उसके बाद जब इसके बाद आप सोइए, सोने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट भगवान को, प्रभु की गहरी याद की। और जब याद अच्छी बन जाए, जब ध्यान अच्छा बन जाए, उसी ध्यान में सोए। यह अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके विशेष लाभ आपको होंगे कि जिन्हें पुटांग पुटांग सपने नजर आते हैं, बंद हो जाए इस अभ्यास के बाद।
शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय